नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण से संबंधित ये अगली वीडियो हम करने वाले हैं। और हमने पिछले वीडियो में किया था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में हमने पढ़ा था कि हिंदी में ध्वनि किसे कहते हैं, उसके बाद में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें कर ली थी हमने। अभी जो है हम करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे उच्चारण स्थान। जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, जब उसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्री है, हमारा मुख तंत्र जो है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो परिवर्तनों के आधार पर हमने उच्चारण स्थान जो है, हमारे वैयाकरणों ने उच्चारण स्थान निर्धारित किए हैं। और एक वैज्ञानिक भाषा होने के नाते वो सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से सही इसमें सूट करती हैं। तो उच्चारण स्थान कैसे, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि उच्चारण स्थान होते कौन कौन से हैं। और अगर उनको आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर सीखेंगे, एक तरीके से सीखेंगे, तो आपको कभी वो भूल नहीं पाएंगे आप उन्हें। तो सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है हमारा, पहला उच्चारण स्थान आपने याद रखना है कंठ। पहला उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है। अब कंठ से जब ऊपर आते हैं तो दूसरा जो स्थान आता है वो आता है तालु। दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। पहला है कंठ, दूसरा तालु। तालु के बाद में अगर तीसरे उच्चारण स्थान की बात करें तो होता है मूर्धा। ये मूर्धा कहाँ होता है? जैसे तालु और दांत के बीच में जो उठी हुई जगह है, उस जगह को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मूर्धा। तो कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा के बाद में आता है दंत। बिल्कुल क्रम से है और इसी क्रम से हमें ये सीखने हैं। उसके बाद में आता है दंत। दंत के बाद में आता है ओष्ठ। दंत के बाद में ओष्ठ आता है। और एक उच्चारण स्थान हमारा बचता है नासिका। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नाक से उच्चारित होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे उच्चारण स्थान है, इन्हीं उच्चारण स्थानों को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से हम सीखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा था स्वर और व्यंजन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? स्वर भी लेने हैं, साथ में व्यंजन भी लेने हैं। तो सबसे पहले स्वर हमने लिया था अ। ठीक है, यानी कि स्वर जो है सबसे पहला आता है अ। अब अ कहो या आ कहो, क्योंकि ये इसका दीर्घ रूप है, एक ही बात है। ठीक है। और व्यंजन वर्ग में हमने लिया था क वर्ग। क वर्ग का मतलब है क ख ग घ ङ, ये सारे लिए थे। तो इनका उच्चारण स्थान, ठीक है। और एक जो हमारा लास्ट में जो थे उनको हम ये ले लेते हैं य र ल व, श और है, इनको ले लेते हैं। ये जो है हमारे मेन लास्ट वाले हैं। इनमें थोड़ा सा हमने सिस्टम से करना है। तो देखिए, पहला स्वरों में, व्यंजन में पहला, और व्यंजन में पहला वर्ग हो गया पूरा, और एक उठा लिया हमने लास्ट से, यानी ह। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान पहला ही है। यानी पहला उच्चारण स्थान कौन सा? पहला उच्चारण स्थान कंठ था। और कंठ पहला है तो पहले नंबर पर स्वर में ए आते हैं, व्यंजन वर्ग में का वर्ग आता है, और ये जो अंतस्थ ऊष्म है इसमें है आता है ये लास्ट वाले। यानी ये लास्ट से पहला, और ये बाकी जो स्वर और व्यंजन है वो शुरू से पहले पहले हमने ले लिए। तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। दूसरा देखिए, ए के बाद में कौन सा आता है? ई, और इसी का दीर्घ रूप है ये ई। ठीक है। और क वर्ग के बाद में कौन सा आता है? च वर्ग, च छ ज झ ञ। तो ये आता है इसका उच्चारण स्थान। और अब इनमें से हमने ये दोनों ले लेने हैं, इनमें से ये दोनों ले लेने हैं, यानी कि य और श। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान है तालु। य श, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। और च वर्ग और इकार, ई च वर्ग य श। ठीक है। ये उच्चारण स्थान दो तरीकों से कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये जो देसी तरीके से करवाएंगे, और अगली वीडियो में जो सूत्र दिए हैं उन सूत्रों के हिसाब से करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आता है ऊ। कौन सा आता है? ऊ या ऊ। ठीक है। एक बार इनको साइड में रख लेते हैं, इनको बाद में उठाएंगे। ठीक है। अब ऊ है, इसको साइड में हमने कर दिया। ऊ के बाद में कौन सा आता है? हमने सीखा था, उसमें आया री, यानी तीसरे नंबर वाला उसको हटा दिया, तो तीसरे वाले की जगह जो चौथे नंबर पर था वो आ गया, री आ गया। च वर्ग के बाद में कौन सा आता है? ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ ण। और इसके बाद में य के बाद में आता है र, और श के बाद में आता है ये श। इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? मूर्धा। ये उच्चारण स्थान, यानी
तीसरे नंबर पर है, पहले पर कै, दूसरे पर चैक, तीसरे पर टै, तीसरा है तो तीसरा उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा। ठीक है, अब देखिए री जो है वो अपने स्थान से ऊपर वाले पर चला गया तो री वाली जगह खाली छोड़ देंगे स्वर वाली, और टै वर्ग के बाद में कौन सा आता है? तै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, और ये र, और इसके बाद में आता है ल, और इस श के बाद में आता है ये श। इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? दंत। यानी तै वर्ग जो है तै ल और स, तै वर्ग ल और स इनका एक साथ आएगा। तो देखिए तै वर्ग चौथे नंबर पर आता है कै, चै, टै, तै। ठीक है, चौथे पर उच्चारण स्थान कौन सा आएगा? पहले पर कंठ, दूसरे पर तालु, तीसरे पर मूर्धा, और चौथे पर आता है दंत, इसलिए चौथा स्थान जो हमारा हो गया दंत। इसके बाद में क्या करना है? ये देश में जो कहावत है 3-5 ना आकर, वो 3-5 हमने करना है कि जो तीसरा स्थान था, तीसरे पर जो नंबर आना था वो 5वें पर आ जाएगा, यानी ऊ और ऊ ये यहां पर आ जाएंगे, यानी 3-5 कर दिया, तीसरे वाला 5वें पर आ गया। ठीक है, और तै वर्ग के बाद में कौन सा आता है? पै वर्ग, पै वर्ग, पै वर्ग आ गया, और पै वर्ग के बाद में देखिए ये र ल। अब हमने क्या है यहां पर वह नहीं लेना क्योंकि वह का अलग से करेंगे, और शैस है ये आ गया, यानी ये आ गया, ये आ गया, ये और ये सारे आ गए, एक वह रह गया, वह को हम बाद में करेंगे। तो ऊ और पै इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान पैप जो है 5वें नंबर पर आता है, और 5वें पर उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, नंबर 4 पर दंत, और नंबर 5 पर ओष्ठ आता है। तो ये उच्चारण स्थान इनका हो गया ओष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां रह गया नासिका। अब देखिए हमारे कैच से पै वर्ग ये इतने तो हो गए पूरे, यानी कै से मैं तक तो यहां आ गया। ठीक है, ये र ल वह को छोड़ दिया, श स है। ठीक है, क्षेत्र रह गया, और श्रय इसको नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं। इसके बाद में देखिए इन पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण थे, जैसे पहले का अंतिम था अंग, फिर इये, णे, ने और में, ये थे, ये सारे के सारे इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान है नासिका। ये जो अंतिम में आए थे, जो इन वर्गों के अंतिम वर्ण है, ये नाक से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको नासिका उच्चारण स्थान भी है और ये उच्चारण स्थान भी रहेगा। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन क्या होती है कि पेपर में पूछ लिया अंगय का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो अंगय जो है ना, अंगय जो है वो एक तो कै वर्ग में आता है, कै वर्ग का अंतिम है, सबसे अंतिम कै ख ग घ अंग। ठीक है, तो वहां से हिसाब से देखें तो कंठ आ गया। ठीक है, और दूसरा अगर अंगय का देखें तो इस हिसाब से देखें तो अंगय का कौन सा आ गया? नासिका आ गया। तो ऐसे में कौन सा करें? तो मुख्य जो है वो इसका क्या रहेगा? अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास है तो फिर आप क्या करेंगे? इसका नासिका करेंगे। अगर नासिका नहीं है तो फिर आप का वर्ग वाला जो है कंठ है वो करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे? नासिका करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी का करना है क्योंकि नासिका को हमने प्राथमिकता देनी है। इसके बाद में देखिए रह कौन गया? कैसे मैं तक आ गया? ये वह रह गया। वह जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ, यानी ये दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है वह। तो ऐसे में इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो गया? दंतोष्ठ हो गया। अब देखिए बच्चों आवाज नहीं रही। इसके बाद में देखिए अब हमने देखिए यहां से क्या क्या कर लिया? ए आ ई उ री, अब रह गया ए ऐ। ठीक है, ए जो था हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि ए जमा ई से क्या बना था? ए बना था। ठीक है, तो ए और ऐ, ए और ई से बना है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का है कंठ। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और इन दोनों से मिलकर बना है ए, तो क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? कंठ तालु। जो ए का होगा वही ऐ का होगा, इसलिए कंठ तालु। और आगे आता है हमारा ओ। ओ किससे बना? ए जमा ऊ से बना। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा था? कंठ था। और ओ का कौन सा था? सॉरी, ऊ का था ओष्ठ। तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो ओ का और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
कंठोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ओ जो बना है वो ए और ऊ से बना है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए जो है वो ये इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग। ठीक है, तो अंग जो होता है ना, ये होता है ये अंग जो है ये इन्हीं के एक का चिन्ह होता है, तो इसलिए अंग का होता है नासिका, और जो अह होता है ये होता है विसर्ग। तो यहां पर हम विसर्ग ले लेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है से उच्चारित होता है यानी कंठ। तो ये ऐसे करके जो हमारे ये उच्चारण स्थान है और परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होते हैं उच्चारण स्थान। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार इसी तरीके से आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई इसी तरह की कोई परेशानी आती है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा जो तरीका है इसका वो अगली वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।